बरघाट नगर परिषद के समक्ष आत्मदाह की धमकी। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त अटकी। आज का नव संसार से आदित्य त्रिवेदी की रिपोर्ट। बरघाट सिवनी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की बरघाट नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त न मिलने से परेशान एक वृद्धा ने आत्मदाह की धमकी दी है। विमला देवी, जो वार्ड नंबर 13 रामनगर बरघाट की निवासी हैं, ने नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ श्री वेद प्रकाश पुरी गोस्वामी पर गंभीर आरोप लगाते हुए 1 मई 2025 को नगर परिषद के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। अपने शिकायती पत्र में विमला देवी ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने आवास की तीसरी किस्त के 50,000 रुपए पिछले 2 वर्षों से नहीं मिले हैं, जबकि उनका मकान 2 वर्ष पूर्व ही बनकर तैयार हो चुका है। वृद्धा ने आरोप लगाया कि वह अपनी इस समस्या को लेकर कई बार नगर परिषद के चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन न तो अध्यक्ष श्रीमती इमरता साहू और न ही सीएमओ उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। विमला देवी ने अपनी आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए निराशा व्यक्त की और कहा कि वह इस उदासीन रवैये से तंग आ चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो वह 1 मई 2025 दिन गुरुवार को नगर परिषद के सामने आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ की होगी। इस गंभीर मामले की सूचना प्रार्थी द्वारा सिवनी के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी प्रेषित की गई है। इस घटना ने नगर परिषद के कामकाज और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस मामले पर कितनी जल्दी संज्ञान लेता है और वृद्धा की समस्या का समाधान कर किसी अप्रिय घटना को होने से रोकता है। आपका क्या नाम है? विमला देवी बनवारी। वार्ड नंबर कौन सा आपका? वार्ड नंबर 13 है, रामनगर मोहल्ले का नाम। रामनगर बरघाट। बरघाट। अच्छा, ये क्या प्रधानमंत्री आवास का मकान है आपका? ये हाँ, आप ही के नाम का है? हाँ, मेरे ही नाम का है। अच्छा, तो इसमें कितनी किस्त स्वीकृत थी, कितना पैसा मिला आपको? 2 किस्त मिली है। कितनी? 1 लाख पहले और 2 लाख पहले, 2 बार मिला है। 2 लाख मिल चुका। 2 अब तीसरा मतलब क्या 50,000 बाकी है आपका? बाकी वो 50,000 कब से नहीं मिला आपको? 5-6 साल हो गए, 6 साल से ज्यादा ही हो गए। तो इस संबंध में सीएम साहब और अध्यक्ष महोदय से बात की? हाँ, अध्यक्ष महोदय से भी बात की, सीएम साहब से भी बात की। सब लोग यही बोलते हैं कि डल जाएगा और मेरा पैसा डल ही नहीं रहा है। आप जाती होंगी वहाँ नगर पालिका? हाँ, मैं जाती हूँ नगर पालिका, मैं जाती हूँ। तो पैसा नहीं डाल रहे हैं? पैसा नहीं डाल रहे, डल जाएगा बोलते और डाल नहीं रहे। अब इसके लिए अब पैसा नहीं डाल रहा है तो आगे की रूपरेखा क्या है आपकी? बस मेरे तो यही है कि अब बस अपने आत्मदया करना, क्या कर भी खाने को दाना नहीं। जिनसे सामान उधार ली हूँ वो अलग परेशान कर रहे हैं। सिलाई नहीं बनती तो मैं करूँ तो क्या करूँ, बताओ आप मुझे। अच्छा, मकान वाले का सब पैसा दे दिया आपने? नहीं, पैसा भी नहीं दी हूँ। सफाई का जो पैसा था? नहीं, मजदूरों के पैसे नहीं दी हूँ और सामानों के पैसे नहीं दी हूँ। बहुत परेशान हूँ मैं। आप अकेली से रहती हैं? हाँ, अकेली हूँ मैं। आपके आगे पीछे कोई है यहाँ? कोई नहीं, कोई भी नहीं है। बाल बच्चे वगैरह? कुछ नहीं। पति? 30 साल हो गए उनको। भाई बहन कोई नहीं है? यहाँ पे कोई नहीं। मतलब आप अकेली रहती हैं? अकेली रहती हूँ। हाँ। अब क्या करना है आपको? मान लो पैसा निकला तो? पैसा निकलेगा तो सबको दूंगी और नहीं निकला तो आत्मदया करूँगी नगर पालिका के सामने। बस यही चाह रहा है मेरे पास। हमने सुना आपने आवेदन भी दिया नगर पालिका में? हाँ, दिए हैं। उसमें क्या विवरण दिया आपने? यही पैसे के लिए और मतलब 1 तारीख को 1 मई तक के मेरा पैसा नहीं डाला तो नगर पालिका के सामने ही आत्मदया करूँगी मैं।
तो पैसा डल जाएगा तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं है ना। 50,000 मान लो आपका डल जाता है, नहीं, फिर काहे के लिए करूँगी? जिसका देना लेने का है वो हो जाएगा, रुका हुआ काम हो जाएगा मेरे में, काहे के लिए करूँगी? बहुत ज़्यादा गंभीर 1-1 किलो दाने से मैं वो हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई मैं। मेरी परेशानी सुनते ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। नगर पालिका से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही सुनवाई। चलो हम कोशिश करते हैं कि आपका पैसा 1 तारीख के पहले डल जाए। मतलब हमारी तरफ से आपको समझाइश है कि आप ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ऐसा आप सोचिए मत। पैसा हम आपको डलवाने का पूरा भरकस प्रयास करेंगे। इतनी परेशान हूँ कि मैं 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गई। अभी सब्जी भाजी का कुछ भी नहीं, तो मैंने वो दलिया बनाई हूँ और वही कटोरे में दलिया पी के ला के रखी है वहाँ पे, और मैंने वही अब दरवाजा बंद करके वो जाती हूँ, मैंने वही अब नगर पालिका फिर जाऊँगी। मैं कब तक की दाम बूढ़ी औरत, कब तक की परेशान हूँ। पैर में अलग तकलीफ रहती मेरी बहुत ज़्यादा, पूरे पैर फूल जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, इतनी परेशान हूँ। मत रोइए आप, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका पैसा मिल जाए। बहुत ज़्यादा एक भैया आते वो साले वाले, उनने मुर्गियाँ ला के दी थी, तो इसमें और कितना मेरे घर चले गए। अब मैं वो इसी को बेच के अपने पेट में दाना